रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहफ़तिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। बराए खुशनुदी ख़ानदान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सलावत। व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। रहमान और रहीम परवरदिगार, तुझे वास्ता सदीक़ा कुबरा फ़िल आलमीन, मखदूमा कायनात, मज़लूमा कायनात, मासूमा आलम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हम सब की इबादत को कबूल व मकबूल फरमा। मालिक हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मालिक कायनात हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा। इस दौर पर फितन में तमाम मोमिनीन और मोमनात की इज़्ज़त व नामूस और जान और माल की हिफाजत फरमा। इस आलम को, इस दुनिया को कोरोना की वबाई मर्ज़ से निजात अता फरमा। मज़लूम करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। हज व ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमा। उलमाए आलाम मराज-ए-उज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। इस इदारा के मुआविनीन जो दुनिया से जा चुके हैं उनको आला इल्लियीन में मकाम बुलंद व रफ़ी अता फरमा। जो मौजूद है उन्हें तूल उम्र सेहत व सलामती अता फरमा। हुज्जत दौरान इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर पर नूर में ताजील फरमा। तलबा व तालबात को ज़ेवर व इल्म अमल से आरास्ता व पैरास्ता फरमा। हमारा ख़ात्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे फरमा। और रोज़े क़यामत सरकार रिसालत मआब की शफ़ाअत नसीब फरमा। रा खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अर्ज़ करने से पहले एक दरख्वास्त है, हमारे
मोहतरम भाई तैमूर साहब जो हमारे इस इलाके के SHO भी हैं, आज उनके वालिद बुज़ुर्गवार ताहिर हुसैन साहब की बरसी है और वो मौला के अज़ादारों की हिफाजत की ड्यूटी पर मामूर हैं। अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बंदा मोमिन के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में आला इल्लियीन के साथ मकाम बुलंद और रफ़ी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन कान मोहसिनन फ़ज़िद फ़ी एहसानिह व इन कान मुसीअन मुज़निबन फ़तजावज़ अन सय्यिआतिह वग़फ़िर लहू वहशुरहु मअन नबी वल आइम्मति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। अज़ीज़ान गिरामी, आज मौजू के बारे में भी कुछ अर्ज़ करना है और कुछ और बातें भी जो आज के हालात व वाक़यात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके बारे में भी आप सबसे गुजारिश और इल्तमास करनी है। मेरी गुजारिश होगी कि जो चंद लम्हे मैं आपको ज़हमत दूँ, मेरी गुजारिशात को गौर से सुने, समझें, फिर उन पर अमल करने की कोशिश करें। सूरह बनी इसराइल या सूरह असरा की आयत नंबर 70, 71 और 72 मौज़ूए सुखन है। आज आयत नंबर 71 के हवाले से एक मौजू को अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया है कि रोज़े क़यामत हम हर एक इंसान को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। रोज़े क़यामत हम हर इंसान को उसके इमाम के नाम के साथ उठाएंगे। तवज्जो है मेरे भाइयों। अब लफ्ज़ पे इमाम हिम है यहाँ पर। यौम नदऊ, यौम यानी रोज़े क़यामत, नदऊ हम पुकारेंगे, कुल्ला उनासिम तमाम इंसानों को बे इमाम हिम, जो भी उनका इमाम होगा उस इमाम के नाम से उसको पुकारा जाएगा। अब बे इमाम हिम जो है ये इसलिए वाज़े कर दिया गया कि कुरान करीम ने इमाम हादी भी बयान फरमाए हैं और गुमराह करने वाले भी इमाम बताए हैं। जी, अब फैसला हमने करना है कि जो हादी और राहबर और अल्लाह के चुने हुए हैं उनकी इमामत में आगे बढ़ना है, या जो खुद अपनी निजात के लिए दूसरों का मुंह देखेंगे उनके पीछे जाना है। दोनों इमामों का अंजाम और नतीजा भी खुदा ने बता दिया कि वो इमाम जो लोगों ने खुद चुने थे, जो खुद बनाए थे या खुद बन बैठे थे, लोग ज़िंदगी भर उनकी बातों पे अमल करके उनके पीछे चलते रहे, और जब मैदान महशर होगा तो वो इमाम छुपते फिरेंगे और उनके मामूम ढूंढते फिरेंगे कि वो इमाम कहाँ गए। जब कोई पकड़ा जाएगा ना, तो आपने दुनिया में हमें ये कहा, अब हमारी निजात के लिए कुछ करो, तो जवाब ये मिलेगा, हमें अपनी निजात का सामान नहीं मिल रहा, तुम्हें क्या निजात दिलाएं। तो जहर भाइयों, तो मैंने अर्ज किया था कि दो इस्तिलाहें इस वक्त मुसलमानों के दरमियान मौजूद हैं, एक खुलफा की और एक आइम्मा की। खुलफा और आइम्मा, पहले मैं इन दोनों की तारीफ बता देता हूँ। खलीफा की जमा है खुलफा, इमाम की जमा है आइम्मा। खलीफा उसे कहते हैं जो किसी के पीछे आए, जो किसी का नायब हो, जो किसी का जाननशीन हो, उसे कहते हैं खलीफा। तवज्जो है जी। और इमाम उसे कहते हैं जो आगे चले, जिसकी इक्तिदा में चला जाए वो इमाम होता है जी।
अब सवाल ये पैदा होता है, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया ये दीन इस्लाम उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक बनी कुरैश में से, मेरे खानदान में से 12 खलीफे मौजूद रहेंगे। कितने? तो बता दिया कि खलीफे 12 हैं। फिर कहीं मिसाल दे के दिया, नोकबाए बनी इसराइल की तरह, नोजबाए बनी इसराइल की तरह, बनी इसराइल की तरह रसूलुल्लाह के खलीफे भी 12 होंगे। उनकी तादाद भी 12 थी, इनकी तादाद भी 12 होगी। तो जो है ना मेरे भाइयों, जिनको हम इमाम मानते हैं उनकी 2 हैसियतें हैं। कितनी? 2। जब हम उन्हें रसूलुल्लाह की निस्बत से देखते हैं तो वो रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, और जब अपनी निस्बत से देखते हैं तो हमारे इमाम हैं। रसूलुल्लाह के खलीफा, हमारे इमाम। तो जनवर भाइयों, और हुक्म है कि ना इनसे आगे बढ़ना, हिलाक हो जाओगे, ना इनके साथ चलना, इनकी बराबरी ना करना, बल्कि इनके कदम पे कदम रखना, पीछे भी ना रह जाना, मगर ना तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो जो है मेरे भाइयों, और खलीफा रसूलुल्लाह के 12 खलीफे हैं, 12 जानशीन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम तादाद गिनते हैं तो इमामिया मज़हब शिया का नाम है। मोहम्मद आले मोहम्मद को मानने वालों के कई नाम हैं। एक नाम शिया ने अली कहा जाता है कि हम शिया हैं। तो जो है ना भाइयों, हम क्या हैं? शिया हैं। दूसरा, इसी शिया को इमामिया कहा जाता है, यानी जो 12 इमामों को मानने वाले हैं। इमामिया भी हमारा नाम है, तो जो है ना। अदलिया भी कहा जाता है, मज़हब शिया के एक नाम अदलिया। जब इल्म कलाम में बहस होती है तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कालतिल अदलिया या कालतिल इमामिया। जब लफ्ज़ इमामिया और अदलिया इस्तेमाल होगा तो इससे मुराद 12 आइमा के मानने वाले शिया होते हैं। बात समझ आ रही मेरी थोड़ी सी? जी, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। अब ये कि ये नाम क्यों रखे गए, अदलिया क्यों कहते हैं हमें? इमामिया की तो बात समझ आ गई आपको, क्योंकि 12 इमामों को हम मानते हैं। उन इमामों की निस्बत से हमें कह दिया गया इमामिया। क्या कहा गया? इमामिया। तो जो है ना मेरे भाई, और हम उन इमामों को मासूम मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? आइम्माए मासूमीन कहते हैं। तो जो है ना मेरे भाइयों, हम गैर मासूम को इमाम नहीं मानते, गैर मासूम को खलीफत और रसूल नहीं मानते, हम मानते हैं मासूम को। तवज्जो है ना मेरे भाइयों जी। तो लिहाजा जब खुलफा की बात आती है तो भी 12। अब अगर खुलफा की तादाद गिनी जाए और जो मुख्तलिफ सिलसिलाए खुलफा हमारे सामने मौजूद है, या सिलसिलाए आइम्मा अगर हमारे सामने गिना जाए, तो ये 12 की तादाद खुलफा हो या आइम्मा हो, ये सिर्फ शियों के यहाँ पूरी होती है। बाकी दुनिया में किसी भी मानने वाले के नज़दीक ये 12 की तादाद कई गुना बढ़ जाती है जी। जब गिनते गिनते आते हैं तो उनमें कुछ ऐसे नाम भी आते हैं कि जिनको इमाम कहते हुए शर्म आती है उन्हें जी। लेकिन जिनको हम इमाम मानते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, मजमा आम में कहते हैं, दोस्तों में खड़े होके कहते हैं, दुश्मन में खड़े होकर कहते हैं कि अली हमारा इमाम है, हसन हमारा इमाम है, हुसैन हमारा इमाम है, अली से लेकर महदी तक हमारे, बड़े फख्र से कहते हैं कि इमाम हैं। तवज्जो मेरे भाइयों, तो इमाम की भी 2 किस्में बताई गई। एक वो इमाम है जो सिर्फ रास्ता दिखाता है। क्या करता है? वो उधर चले जाओ, फिर भी रास्ता भूलने का इम्कान तो होता है ना जी। और एक इमाम वो होता है जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, रास्ते में छोड़ के नहीं चला जाता, मंजिल मुराद तक पहुंचाता है।
हम जिन्हें इमाम मानते हैं वो हमें मंजिल मकसूद जन्नत तक साथ लेके जाते हैं। तो इसलिए याद रखो, इमाम भी 12 और खलीफा भी 12। अब मैं एक मिसाल छोटी सी अर्ज किया करता हूं, सादा सी मिसाल है, आप लोगों ने सुनी होगी मुझसे पहले भी कई मरतबा। हमारे अहले सुन्नत के यहाँ भी इमाम हैं, लेकिन उनके आइम्मा की तादाद 4 है। उनके आइम्मा की तादाद क्या है? फिर बोलो कितनी है? इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल। तवज्जो है ना मेरे भाइयों, उनके यहाँ 4 है, हमारे कितने हैं? कितने? 12। तवज्जो है ना मेरे भाइयों। अब एक छोटा सा मसला बताना चाहता हूं। कुरान ये कहता है नमाज पढ़ो, कुरान ये कहता है। हमारे यहाँ एक ज़रबुल मसल बयान की जाती है कि फलां तो ना 3 में है ना 13 में है, फलां ना 3 में ना 13 में। अब मुझे नहीं पता कि असल इसका शान नज़ूल क्या है, लेकिन जो मैं अर्ज किया करता हूं ना, हाथ खोल के नमाज पढ़ने वाले कितने इमाम हैं? 12 हमारे शिया के इमाम हो गए, और अहले सुन्नत में से इमाम मालिक जो हैं वो भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। तो जो है मेरे भाइयों, तो गोया हाथ खोल के नमाज पढ़ने वाले कितने इमाम हो गए? और हाथ बांध के 3। जो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है वो तो हो गया 3 में से, और जो खोल के पढ़ता है वो हो गया 13 में से। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता ना 3 में अज़ीज़ान गिरामी याद रखिए। अब सवाल ये है, खलीफा भी सभी मानते हैं कि रसूलुल्लाह के खुलफा हैं, किसी को इनकार नहीं, किसी मसलक को इनकार नहीं है। इमाम को भी मानते हैं, सभी मानते हैं। अगर ना मानते होते ना, खाली इल्ज़ाम तराशी ना किया करो। आज भी मस्जिद नबवी में खुदा तुम्हें लेके जाए, मस्जिद नबवी के सहन में जरा गौर से देखना शुरू करो। एक कोने से, एक सेन से दूसरे सेन में, दूसरे से तीसरे में चले जाओ तो आपको शियों के 12 आइम्मा के नाम नजर आएंगे जो मस्जिद नबवी में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मस्जिद नबवी के इंतजामिया है वो उनको इमाम मानती है, तो तब नाम लिखे हुए हैं ना जी। तो लिजा ये याद रखिए कि मानते वो भी हैं, लेकिन फर्क ये है कि कुछ सिर्फ उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते जी। उनको मानते हैं, लेकिन जो कुछ वो कहते हैं उनकी बात, हम में भी ऐसे बहुत से हैं जी। कहते तो हैं कि जनाब हम 12 इमामों के मानने वाले हैं, भी इमाम की भी बात मानते हो या नहीं? याद रखो, उनकी बात मानना भी वाजिब है, उनको मानना भी वाजिब है। मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों। खलीफा अहले सुन्नत भी मानते हैं कि रसूलुल्लाह के खुलफा हैं, आइम्मा को वो भी मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ खलीफा के चुनाव के तरीके मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ चुनाव का तरीका एक ही है, और वो अल्लाह को हक हासिल है, किसी और को हक हासिल नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम, सबसे पहले खलीफा को मदीना के चंद शुरफा ने चुन लिया। सकीफ़ा बनी सादा आज भी महफूज व मौजूद है, जहाँ पहले खलीफा को चुना गया। जो मेयार था वो मैं जिक्र नहीं करना चाहता। दूसरे खलीफा को जब चुनने की बारी आई, मेयार बदल गया, तरीका इंतखाब बदल गया, नामजद कर दिया गया कि मेरे बाद हज़रत उमर खलीफा होंगे, नामिनेट कर दिया गया। पहला तरीका ख़त्म, एक नया तरीका आ गया। तवज्जो है जी। और जब तीसरे की बारी आई तो एक शूरा बना दिया, एक कमेटी बना दी गई कि कमेटी जिसको बनाएगी वो खलीफा होगा। कमेटी ने हज़रत उस्मान को बना दिया, तो ये तीसरा तरीका हो गया। लेकिन जब अली के
चुनने का मरहला आया तो ना तो नामजदगी हुई ना शूरा बना, बल्कि पूरा मदीना क्या बहर के लोग आके अली के दरवाजे पे बैठ गए और कहा कि या अली, आज तक तो ताज को आपकी जरूरत है, तुम्हें जरूरत नहीं है। जी, तो ये तरीका इंतखाब और हो गया। लेकिन जिनको हम मानते हैं उन सब का तरीका इंतखाब एक है। नॉमिनेशन अल्लाह ने की, चुना अल्लाह ने, बना के भेजा, यहाँ आके नहीं बने। नाम उनके बताए रसूलुल्लाह ने कि मेरे बाद फला फला होगा। तो जहनवर भाइयों, और पैगाम भी सबका एक है, बयान भी सबका एक है। इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी फरमान के बारे में यकीन हो कि ये 12 इमामों में से किसी एक इमाम का फरमान है और 100% है, लेकिन ये याद ना हो कि किस इमाम का है, तो फरमाया 12 में से किसी का नाम लेके बयान कर दो, क्योंकि अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। हम में से जो पहला कहेगा वही दरमियाना कहेगा, वही आखिरी कहेगा, सारे के सारे वही कहेंगे जो एक ने कहा है। अब हम इनको इस अकीदा के तहत क्यों मानते हैं? जो तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, वो कलाम मौजूद हैं यहाँ पर, कानूनदान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सभी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। जब कभी किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई मशहूर व मारूफ केस लग जाए और उस पर जजेस मिल के फैसला कर लें, जब वो फैसला हो जाता है, उस फैसले को पाकिस्तान के एक रिसाला जिसे PLD कहती है मेरे ख्याल में, उसमें महफूज कर लिया जाता है। क्यों महफूज किया जाता है? कि अगर कभी फिर कहीं इसी किस्म का वाक़या हो जाए तो दोबारा मेहनत ना करना पड़े, इसी मुकदमा को सामने रख लो, जो फैसला यहाँ है वहाँ भी वही फैसला दे देना। ऐसे ही होता है ना, क्यों भाई कोई वकील बैठा तो ईद करेगा मेरी जी। तो ऐसा गिरामी फैसले महफूज हो जाते हैं। क्यों महफूज किए जाते हैं? इसीलिए कि आइंदा उसको हवाला बनाया जा सके। तो ऐसा गिरामी कुरान ने भी कई फैसले महफूज कर लिए जी। और खुदा कहता फिन आजाद तो फिशाइन, किसी शाय में झगड़ा हो जाए ना तुम्हारा, इख्तिलाफ फरुद्दू इल्लाह, तो अल्लाह के हुजूर चले जाओ, उससे पूछो या अल्लाह के रसूल से पूछो। तो आओ सारे चलते हैं अल्लाह की हुजूर, परवरदिगार तू बता, हमें इख्तलाफ हो गया है कि खलीफा बनाना तेरा काम है या तेरे रसूल का या तेरी मखलूक का, इमाम बनाना तेरा काम है या तेरे रसूल का या तेरी मखलूक का, वजीर बनाना तेरा काम है या तेरे नबियों का या तेरी मखलूक का। तो खुदा फरमाते आओ मेरा कुरान पढ़ लो, हुदल लिल मुत्तकीन है ये, हुदल लिन्नास है ये। तो सबसे पहला खलीफा जब हमने कुरान में ढूंढा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम नजर आए। कौन खलीफा, पहले खलीफा कौन नजर आए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब उनकी खिलाफत के बारे में देखा तो खुदा फरिश्तों से कह रहा है, ओ मेरे फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ओ फरिश्तों मैं ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। इन्नी मुतकल्लिम का सीगा है, जाइलुन इसमें फ़ाइल है, मैं बना रहा हूँ, मैं बनाने वाला। तो जो है ना, तो मैं का मतलब क्या हुआ कि पहला खलीफा फरिश्ते बना रहे हैं? नहीं, कौन बना रहा है? सब मिल के बोलो, सबसे पहला खलीफा कौन बना रहा है? अल्लाह। तो जब पहला खलीफा अल्लाह ने बनाया तो आखिरी भी अल्लाह ही बनाएगा जी। चलो दूसरा खलीफा देख लेते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है, या दाऊदो इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने आपको जमीन में खलीफा बनाया। ए दाऊद हमने आपको जमीन में खलीफा बनाया। कुरान मजीद हमने कौन कह रहा है? अल्लाह जी। तो है ना मेरे भाइयों, तो आदम को किसने बनाया? अल्लाह ने। दाऊद को किसने बनाया? तो ये दो हवाले हमें मिल गए कि खलीफा बनाना अल्लाह का काम है, गैरुल्लाह का काम नहीं है। और वो बना के भेजता है, यहाँ आके नहीं बनते।
वो तैयार करके भेजता है, यहाँ के तैयार नहीं होते, वो इल्म लदुन्नी से उन्हें आरास्ता करके भेजता है, यहाँ आके वो नहीं सीखते। तवज्जो है मेरे भाइयों। और जब इमाम की बात आई तो कुरान ने हमारे सामने इब्राहीम की इमामत को रख दिया। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहीम, मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। फौरन हजरत इब्राहीम ने फरमाया व मिन ज़ुर्रिय्यती, मेरे अल्लाह मेरी औलाद में से भी कोई बनाएगा? हाँ बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन याद रखो ला यनालु अहदे ज़ालिमीन, मेरा ये मनसब इमामत गुनाहगार नहीं ले सकेगा, मासूम ले सकेगा। जो मासूम होगा उसको बनाऊंगा, जो गैर मासूम होगा उसको नहीं बनाऊंगा। जालिम के माने गुनाहगार, छोटा गुनाह बड़ा गुनाह उससे बड़ा गुनाह वो अपनी जगह पर, गुनाहगार को कहते हैं जालिम। तो जो मेरे भाइयों, बनाऊंगा जरूर, जालिमों को नहीं बनाऊंगा, गुनाहगारों को खताकारों को नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा मासूमों को, बनाऊंगा उन्हें जिनसे मैंने हर किस्म के रिज्क को दूर कर दिया जी, जिनसे हर किस्म का रिज्क दूर और वो पाको पाकीज़ा हैं। तो जो है मेरे भाइयों, तो यहाँ इमामत भी अल्लाह अता कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम बनाना भी ना नबी का काम ना मखलूक का काम, किसकी जिम्मेदारी? अल्लाह की। अब आइए, लफ्ज़ वज़ीर इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ फ़लाँ का वज़ीर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, जब फ़िरऔन के पास गए और वहाँ कुछ हालात ख़तरनाक नज़र आए तो दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन, मेरे अल्लाह तू मेरे लिए बना वज़ीर, तू बना। ये नहीं कहा कि मैंने बना ली, तो जो है मेरे भाइयों, वजअल ली, तू बना। बना किसको? हारूना, मेरे भाई हारून को, अखी जो मेरा भाई है, और उसके जरिए मेरी पुष्ट को मजबूत फरमा। तो जो है मेरे भाइयों, मूसा ने यह नहीं कहा कि मैंने हारून को वजीर बना लिया, कहा बना तू, मैं सिफारिश कर रहा हूँ। जब हम इस आयत की तफसीर में जाते हैं तो मुस्तफ़ा भी हाथ उठा के दुआ करते हुए नजर आते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अलिय्युन नक़िशतु बिही अज़री, मेरे अल्लाह मेरा वज़ीर बना मेरी अहले बैत में से, और बना मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब को। इसीलिए रसूल ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून में मूसा इल्ला ला नबिय्य बादी, ऐ अली तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी। मूसा और हारून के बाद नबुव्वत थी, लेकिन मेरे बाद नबुव्वत। अब दुश्मन एतराज़ करता है, भौंडा एतराज़, इल्ज़ाम तराशी करता है कि शिया अपने इमामों को मासूम मानते हैं, और मासूम का मतलब है वो नबी है। नहीं मेरे भाइयों, नबी का मासूम होना शर्त है, गैर मासूम नबी नहीं हो सकता। और ये जरूरी नहीं है कि मासूम हो और नबी भी हो, मासूम हो जरूरी नहीं कि नबी हो। हजरत मरियम मासूमा थी, क्या नबिया थी? जी नहीं। तो इज़्ज़ान गिरामी ये शर्त अंबिया के लिए भी है कि वो मासूम होंगे, और आइम्मा के लिए भी शर्त है कि वो मासूम होंगे। इसलिए कि अगर किसी भी इमाम या नबी के बारे में एक झूठ साबित हो जाए कि ये बात तो उसने झूठ बोली है, तो सारी इमारत खत्म हो जाएगी, नीचे जा पड़ेगी, पता नहीं ये सच है या झूठ है, ये सच है ये झूठ है, ये सच है ये झूठ है। तो जो है ना भाइयों, एतबार ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा हम मानते ही उसे जिसे अल्लाह ने बनाया हो और मासूम हो। लिहाजा जाने गिरामी याद रखिए, हम जिनको इमाम मानते मासूम है, ये हमारा अकीदा है, कोई माने या
ये शिया का अकीदा है, ये इमामिया का अकीदा है, ये अदलिया का अकीदा। तवज्जो है, मैंने इमामिया की वजह बता दी। जो 12 आइम्मा को माने वो इमामिया कहलाता है। अदलिया क्यों कहते हैं? इसलिए कि बाकी मसालिक ने ये कहना शुरू कर दिया खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से है, इंसान जो कुछ करता है अल्लाह करवाता है। ये क्यों कहा गया? इसलिए ताकि इब्न ज़ियाद और यजीद जैसों के जराइम पे पर्दा डाला जा सके। लेकिन शिया कहते हैं वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैर या, खुदा कहता है ज़रा बराबर नेकी करोगे उसका अजर मिलेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्र यरा, जिसने ज़रा बराबर गलती की, गुनाह किया, शर किया, उसको उसकी सजा मिलेगी। तवज्जो है मेरे भाइयों, खुदा आदिल है, जालिम नहीं है। इसलिए हमने बेशक सिफात खुदा है लेकिन रसूल दीन में शामिल कर लिया अदल को, इसलिए शियों को अदलिया कहा जाता है। शियों को अदलिया, इमामिया, और जो शिया कहा जाता है। मौला अमीरुल मोमिन का एक खुतबा है जिसका मैंने तर्जमा किया, कई बार आपने तकसीम भी किया है, और उस खुतबे के बारे में आपने ये हुक्म दिया था कि मेरा ये खुतबा, मेरा ये मकतूब हर रोज़ जुमा लोगों को पढ़ के सुनाया जाए जिन्होंने मेरे हक़ के खिलाफत के दिफा में कोताही की है। मैंने तर्जमा किया, उसका नाम भी यही रखा, अनल मजलूम। अली खुद अपने आप को उसमें मजलूम कह रहे हैं कि मैं मजलूम हूँ इस कायनात में। उसमें अली ने सबसे पहले कलाम का आगाज ही लफ्ज़ शिया से किया कि सुनो, लफ्ज़ शिया कोई मन घड़त लफ्ज़ नहीं है, कोई नई इजाद नहीं है, बल्कि ये वो तय्यब व ताहिर, पाक व पाकीज़ा लफ्ज़ है जो कुरान में मौजूद है, जो कुरान का हिस्सा है। और मतन कुरान के बारे में कुरान का ये हुक्म है, ला यमस्सु इल्लल मुतहरून, खबरदार कुरान को बगैर वुजू के ना छूना जी। तो शिया लफ्ज़ भी कुरान का लफ्ज़ है, तो कितना पाक व पाकीज़ा है लफ्ज़ शिया, जिसको बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम है। तो जो वाकई शिया होगा वो किस अज़मत का मालिक, और जिस अली के शिया है वो अली कितनी शान का मालिक होगा। इसलिए शिया कोई नया नहीं। फिर खुद आगे फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के शिया हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शिया हैं, और मैं अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा का शिया हूँ। और आज डिक्शनरियाँ पढ़ के देख लो, शुरू में कई शिया थे, उस्मान के शिया, माविया के शिया, अली के शिया, लेकिन आज डिक्शनरी उठा के लफ्ज़ शिया के मानी देखो, दुनिया के हर डिक्शनरी यही बताएगी शिया उसे कहते हैं जो अली से मोहब्बत करता हो। अब अगर कोई दुनिया में बाकी है तो सिर्फ अली वाला, अली का शिया। तवज्जो मेरे भाइयों, और रसूलुल्लाह ने फरमाया था या अली अंता व शिया तो कहमुल फायजून, अली तू और तेरे शिया कामयाब होंगे। तवज्जो मेरे भाइयों, और बहुत से दलाइल हैं लेकिन मैं यहीं पर इख्तिसार करके एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। एक ख़ास दरख्वास्त करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त मानेंगे। मानेंगे या नहीं मानेंगे? जी, आपका खादिम हूँ, नौकर हूँ, आज़ादारों के जूते उठाने वाला हूँ। एक छोटी सी दरख्वास्त करनी है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो हुक्म है ना अक्रिमुज़्ज़ैफ़ वलौ काना काफ़िरा। जी, काफिर भी मेहमान बन के आ जाए, उसकी इज्जत करो, ऐसी है ना। और अगर आने वाले मेहमान का अकीदा मेरे अकीदे से टकराता है तो उसको निशाना ना बनाओ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तवज्जो है मेरे भाइयों। तो परसों हमारे यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आना चाहते हैं इस मजलिस में। हमें कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs बनाए गए हैं, सख्ती से आर्डर है कि उसको फॉलो करो। हम कोताही कर रहे हैं, लेकिन उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान का अगर हमने
इस SOPs के साथ इस्तकबाल न किया तो वो आएंगे नहीं, आए तो फिर उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, हमें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो आपकी, आपके मजहब की, आपके आइम्मा की, मजलूम करबला की आज़ादारी की हक्कानियत पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। तो मेरी गुजारिश यह है कि अगर आप वादा करते हैं तो मैं उनको परसों बुला लेता हूं जी। थोड़े से फासले में बैठ जाएं। मास्क आपको दिया जाता है, अभी बता रहे थे जी हम मास्क भी देते हैं और साथ कोई जी सैनिटाइजर भी देते, नहीं, और भी कह रहे थे खाने पीने की चीज भी पकड़ा रहे हैं, कहते खाने वाली खा लेते हैं, मास्क को जेब में डाल लेते हैं जी। भी मास्क भी पहन के आए, हमारा फायदा है। तो मैं परसों रात भी कुछ दोस्तों ने बदमज़गी पैदा की, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि नौजवानों से उलझे, उनके साथ बदतमीजी की जिनसे वो तवक्को नहीं थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने भी उनको लान तान की, सुनने वालों ने भी की। मैंने पहले दिन आपसे हाथ बांध के दरख्वास्त की थी, जो बहुत बड़ा चौधरी है ना, वो गरीब ज़हरा की मजलिस में ना आए। अगर उसकी चौधराहट खतरे में है ना तो फिर घर चला जाए। यहाँ तो गरीब बैठे हैं, गरीब ज़हरा के मानने वाले बैठे हैं, मट्टी में बैठे हैं, चटाइयों में बैठे हैं। अगर एक बंदे के नखरे की वजह से मैं सबकी जान दांव पे लगा दूं, कौन सा कानून, कौन सी शरीयत मुझे इजाजत देती है? एक शख्स की खातिर मैं सबकी इज्जत को, जान को खतरे में डाल दूं? कतल मुझे कोई उससे प्यार नहीं है जो इन SOPs का ख्याल नहीं रखता। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, खुदा ना ताउन कीजिए। उधर तो कहते हो कि इस मजलिस में इमाम तशरीफ फरमा है, सैयदा कायनात तशरीफ फरमा है, क्या ये लड़ भिड़ के बदतमीजी गालियां कर दे के उनको बद गवाह बनाना चाहते हो? कम ऐसे तुम्हारे शिया है जी? क्या नामा अमाल इमाम ज़माना के पास नहीं जाता हर रोज? वहां दुरूद और सलाम जाना चाहिए या गालियां जानी चाहिए? बर्दाश्त जानी चाहिए या हाथापाई जानी चाहिए? तो मेरी दरख्वास्त होगी, कल ये कुछ लोगों ने किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। खुदारा ताउन कीजिए, इसमें आपके मजहब की इज्जत, आप रूह, आपकी इज्जत सबसे मुकद्दम है, आपकी जान सबसे मुकद्दम है। अगर वो नौजवान अपनी जान तली पर रख के खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप के बेटे नहीं, या उनको कोई वली वारिस नहीं है, नहीं, या उनकी जान कीमती नहीं है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी, अगर कोई बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बड़ा तकब्बुर वाला है, तो वो अपने घर ही रहे, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। यहाँ तो गरीबुल गुरबा और गरीब ज़हरा के मानने वाले मजलूमा कायनात को उसके मजलूम बेटे का पुरसा देने के लिए आते हैं, और जो पुरसा देने के लिए आते हैं वो लड़ाइयाँ नहीं करते। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और एक और दरख्वास्त भी करनी है सबसे, छोटी सी दरख्वास्त है, 24 घंटे में 14 मिनट दे सकते हो? बोलो ना यार, 24 घंटे में 14। अब मुंह लटक गए मेरे समेत सबके, बोलो नहीं, आहिस्ता नहीं, ऊंचा बोलो ना, हाजिर हैं जी। और वो 14 मिनट किसके लिए मांग रहा हूं? ये जानते हो ना कि हमारे इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं जी, हम उन्हें देखते हैं, वो हमें देखते हैं। वो खुद फरमाते हैं, अगर हम तुम्हारी सरपरस्ती ना करें, ज़माना तुम्हें जिंदा ना रहने दे। तो जो मेरे भाइयों, तो जब मानते इमाम मौजूद हैं तो मेरी दरख्वास्त ये है, जो मैंने आपसे वादा लिया है, हर रोज़ 24 घंटों में सिर्फ 14 मिनट अपने इमाम से बातें कर लिया करो। बात नहीं समझ आई आपको? जिससे आपस में बातें करते हैं ना, इसलिए समझे कि इमाम मेरे सामने बैठे हैं, दिल की बातें करें, राज और न्याज की बातें करें, अपना दुख बताएं, अपनी परेशानी बताएं, अपने मसाइल बताएं। भी अपने इमाम को इस तरह बात करें कि वो सामने मौजूद हैं, सुन रहे हैं। अगर हर रोज 14 मिनट ही बात कर लोगे तो इमाम को हम याद रखेंगे, इमाम हमें याद रखते हैं। करोगे नहीं करोगे जी? शायद ये बात आपको अजीब सी लगे, लेकिन याद रखिए
हदीस ये है कि मम मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही मात मीततन जाहिलिया। अली हमारे इमाम हैं लेकिन हमारे ज़माने के नहीं। बड़ा आराम करके बैठ जाओ, तुम्हारा डिस्टर्ब करते हो, बैठ जाओ। अली हमारे इमाम हैं, हमारे ज़माने के नहीं। हमारे ज़माने के इमाम उसी अली का 11वां बेटा, इमाम हुसैन का 9वां बेटा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। और हदीस है मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया। जो ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मरा वो जहालत की मौत मरा। तो हम पर वाजिब है अपने इमाम ज़माना की मार्फत। जी, अब जब मार्फत होगी तो फिर बातें भी करेंगे। जिसको हम जिसके दादा को मुश्किल कुशा मानते हैं, तो जिसके वजूद मुक़द्दस के सदक़े में ये कायनात बाकी है, जिसके वजूद मुक़द्दस के सदक़े में अल्लाह बारिश नाजिल करता है, रहमत नाजिल करता है, रिज़्क़ अता करता है, तो ऐसे मोहसिन को छोड़ देना चाहिए? नहीं मेरे भाइयों, वादा करो हर रोज़ चलते हुए, बैठे हुए, सोने से पहले किसी वक्त भी, चलो 14 नहीं तो 5 मिनट के लिए याद कर लो। इतना तो आसान है ना। अगर ये याद करोगे, याद रखो, कभी तुम ज़माने के जालिमों का निशाना नहीं बनोगे। हमारे ज़माने का वारिस इमाम ज़मा है, यकीनन पूरी कायनात का वारिस है, तो अपने शियों को लावारिस नहीं छोड़ता। ऐज़ान गिरामी, ये मेरी दूसरी गुजारिश थी, एक परसों मेहमान के हवाले से, एक ये हर रोज़ इमाम ज़मा के हवाले से, और एक तारीख़ी वाक़यात के हवाले से। क्योंकि जब तसलसल मौजू कहीं से कहीं चला जाता है और हम उन तारीख़ी वाक़यात को बयान नहीं कर पाते, तसलसल को रहने दें, होता रहेगा, लेकिन तारीख़ के औराक को खोलना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने वो भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। सब मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को मदीना छोड़ा था। 28 रजब को मदीना छोड़ा, बहनों के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, जवानों के साथ, भाइयों भतीजों भांजों के साथ मदीना से मक्का पहुँचे, क़याम किया। 8 ज़िलहज्जा को जब यजीद ने जामा एहराम में कातलों को जहरीले खंजर दे के ये हुक्म दे के भेजा, अगर हुसैन इब्ने ज़हरा गिलाफ़े काबा भी पकड़ के खड़े हों तो वहाँ उनको कत्ल कर देना। जब हुसैन ने देखा कि मेरी वजह से सरज़मीन अमन, खाना काबा का अमन तबाह हो रहा है और मेरे खून नाहक से ये ज़मीन दागदार हो जाएगी, तो अपने हज के एहराम को उम्रे में तब्दील किया। सारी दुनिया मिना जा रही थी और काबा का असली हाजी गरीब ज़हरा अपने हज को उम्रे में तब्दील करके काबा को खुदा हाफिज कह के हदूद हरम से बाहर तनीम के मकाम पे जा बैठा था। 8 ज़िलहज्जा को बहुत से लोग आए, आके कहा, ऐ फरजंदे मुस्तफ़ा, आप मक्का ना छोड़िए, हम आपके साथ हैं। उनमें से एक अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी थे, आके मिली और कहा कि इस शर्त पे मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, अगर तुम मक्का नहीं छोड़ोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। जिसका मफहूम क्या निकला, यानी अगर आप मक्के से चले गए तो फिर मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो इमाम ने उसे ये फरमाया था, ऐ इब्ने ज़ुबैर, याद रखना, काबे को बचाने के लिए तुम्हें ढाल बनना पड़े बन जाना, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए काबे को ढाल ना मत आना। जहां 2 किरदार हमारे सामने आते हैं, एक इब्ने ज़ुबैर का किरदार, एक इब्ने ज़हरा का किरदार। इब्ने ज़हरा का किरदार क्या था, हुर्मत काबा और हुर्मत हरम खुदा को बचाने के लिए फरमाते, अगर इस मस्जिद तनीम जो हद हरम है इससे 1 बालिश बाहर कत्ल कर दिया जाऊं तो हुसैन को पसंद है, और अगर 2 बालिश दूर कत्ल कर दिया जाऊं तो और पसंद है। इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे खून नाहक से ज़मीन अमन तबाह हो। ये एक किरदार था। और काबा के अमन को बचाने के लिए हुसैन अब
अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों को, बेटों को, बेटियों को